गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम करते हैं सार्वजनिक व्यय या पब्लिक एक्सपेंडिचर के सिद्धांत या प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर जिन्हें हम कहते हैं। तो पहला प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर है प्रिंसिपल ऑफ मैक्सिमम सोशल बेनिफिट, यानी कि अधिकतम सामाजिक लाभ का सिद्धांत। जैसा कि हम जानते हैं कि सरकार के द्वारा जो व्यय किया जाता है या पब्लिक एक्सपेंडिचर जो किया जाता है वो समाज के लाभ के लिए किया जाता है और समाज को सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए दिया जाता है। तो सरकार को सार्वजनिक व्यय इस तरीके से किया करना चाहिए कि समाज को उसका अधिकतम सामाजिक लाभ मिल सके, उत्पादन में वृद्धि हो सके, विदेशी उपक्रमों की सुरक्षा हो सके और आंतरिक व्यवस्था बने। मतलब कि सरकार को इस प्रकार से व्यय करना चाहिए कि उससे पूरे समाज को लाभ की प्राप्ति हो सके। जो सरकार समाज त्याग करता है करों के रूप में, उसको लाभ के रूप में या पब्लिक एक्सपेंडिचर से जो उनको लाभ मिलता है उससे उनको अधिकतम संतुष्टि मिल सके। धन का वितरण समान हो सके, उत्पादकता में वृद्धि हो, उत्पादन में वृद्धि हो और आर्थिक विकास एक देश का हो सके। तो इस प्रकार से सरकार को सार्वजनिक व्यय करना चाहिए। दूसरा जो सिद्धांत है वो है कैनन ऑफ इकोनॉमी, यानी कि मितव्ययता का सिद्धांत। सरकार जो व्यय करती है वो सरकार को इस प्रकार से करना चाहिए कि केवल आवश्यक चीजों पर ही वो धन खर्च करे। फिजूल खर्ची किसी भी प्रकार की सरकार को नहीं करनी चाहिए। ये नहीं कि अब कम खर्च करे सरकार, खर्चा करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए, लेकिन फिजूल खर्ची समाज को सरकार को नहीं करनी चाहिए किसी भी प्रकार की। और इस प्रकार से खर्चा करना चाहिए कि आर्थिक और सामाजिक लाभ लोगों को प्राप्त हो सके। तो सरकार को जब भी सरकार खर्च करती है तो उसको ये ध्यान रखना चाहिए कि सार्वजनिक धन का कम से कम अपव्यय हो और उसको अच्छी ठीक प्रकार से या सही जगह पर इस्तेमाल किया जाना चाहिए। जिस प्रकार से कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस होता है या लागत लाभ का विश्लेषण होता है, इसी प्रकार से इस सिद्धांत द्वारा यह अनुमान लगाया जाता है कि किसी योजना पर किए जाने वाले सार्वजनिक व्यय में कितनी मितव्ययता की जा सकती है और उसी मितव्ययता के साथ उसका व्यय सार्वजनिक व्यय करना चाहिए। तीसरा सिद्धांत है कैनन ऑफ सैंक्शन, यानी कि स्वीकृति का सिद्धांत। सरकार जो व्यय करती है वो स्वीकृत होना चाहिए, उसकी अधिकारी से पूर्व भी स्वीकृति लेनी चाहिए। जो भी सक्षम अधिकारी उससे रिलेटेड हो उससे पूर्व भी स्वीकृति ले लेनी चाहिए ताकि जो व्यय हो रहा है वो सही जगह पर हो। और इसका लाभ ये होता है कि जो रकम खर्च की जाती है, जो पैसा खर्च किया जाता है, उसके महत्व की जो उच्च अधिकारी होते हैं उनको पूरी सूचना मिलनी चाहिए। जब भी सरकार हमारी बजट बनाती है तो वो अपने बजट में पूरी तरीके से स्वीकृति लेती है। जब बजट पेश किया जाता है, प्रस्तुत किया जाता है पार्लियामेंट में, तो वहाँ पर सरकार अपनी विभिन्न मदे बताती है कि इन्हें मदों के अंतर्गत व्यय किया जाएगा। तो इस प्रकार से वो स्वीकृति लेती है या सैंक्शन लेती है पार्लियामेंट की कि वो व्यय जो कर रही है वो सही जगह पर है। अब अधिकारी भी होते हैं सरकार में, तो उन अधिकारियों की भी स्वीकृति होनी चाहिए जो भी व्यय किया जाता है उसमें। सार्वजनिक व्यय में ऑडिटिंग की व्यवस्था भी करनी चाहिए ताकि ये पता लगाया जा सके कि जो व्यय हो रहा है या जो खर्च हो रहा है वो सही जगह पर हो रहा है और ज्यादा खर्च कहीं नहीं किया जा रहा है। तीसरा सिद्धांत है कैनन ऑफ इलास्टिसिटी, यानी कि लोच का सिद्धांत। सार्वजनिक व्यय जब होता है वो लोचशील होना चाहिए, यानी उसमें लोच पाई जानी चाहिए, यानी कि सरकार आवश्यकता अनुसार खर्चे को बढ़ा या घटा सकने में सक्षम। जब भी सरकार व्यय करती है तो उसके पास रिसोर्सेज तो लिमिटेड होते हैं, लेकिन खर्चे उसके पास होते हैं। तो अगर उसके पास कोई अनफोर्चुनेट सर्कमस्टांसेस की वजह से ऐसे खर्चे आ जाए जो उसे तुरंत करने पड़े, तो सरकार को इस बात में सक्षम होना चाहिए कि वो उन खर्चों को पूरा कर सके। तो सरकार
सरकार के बजट में इस प्रकार की लोचशीलता होनी चाहिए कि कहीं और मद से कम करके वो उस मद में जो कि अर्जेंट है उस पर खर्च कर सके। तो सरकार के बजट में लोचशीलता या इलास्टिसिटी होनी चाहिए। संकट के समय में खर्चों को बढ़ाना घटाना संभव होना चाहिए सरकार के लिए, ताकि संकट के समय का सरकार सामना कर सके। इसके बाद अगला सिद्धांत है कैनन ऑफ प्रोडक्टिविटी, यानी कि उत्पादकता का सिद्धांत। जो सरकार व्यय करती है उसे उत्पादक होना चाहिए, यानी इनसे देश में उत्पादन में वृद्धि को प्रोत्साहन मिलना चाहिए। सरकार के द्वारा किए गए व्यय से जो भी उत्पादन होता है वो उत्पादकता को बढ़ावा देने वाला होना चाहिए। कोई भी राष्ट्र या कोई भी देश बिना उत्पादन में वृद्धि किए संपन्न नहीं हो सकता और जीवन स्तर को बढ़ावा नहीं दे सकता। तो इसलिए जो भी व्यय सरकार करती है उससे पूंजी निर्माण की गति को बढ़ोतरी मिलनी चाहिए, पूंजी निर्माण को बढ़ावा मिलना चाहिए, प्रोत्साहन मिलना चाहिए, रोजगार के अवसर बढ़ने चाहिए, जिससे कि जीवन स्तर बढ़ सके लोगों का और देश में विकास हो सके। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ सरप्लस, यानी कि बचत का सिद्धांत। जो सरकार व्यय करती है, सार्वजनिक व्यय करती है, वो आय से अधिक नहीं होना चाहिए। इस सिद्धांत का अर्थ ये है कि हम जानते हैं कि सरकार की आय जो होती है वो सीमित होती है, तो उसको उन सीमित संसाधनों को बचाकर इस्तेमाल करना चाहिए और जितनी उसकी आय होती है उसमें से भी बचा लेना चाहिए, यानी कि जितनी आय है उससे कम खर्चा करना चाहिए। क्योंकि अगर एक बार भी सरकार की आय से ज़्यादा व्यय करने की छूट मिल जाती है तो उससे कई बार सरकार लापरवाही दिखा सकती है, अपव्यय कर सकती है और मितव्ययिता के सिद्धांत को भूल सकती है। तो इसलिए ये माना जाता है कि बचत का सिद्धांत लागू होना चाहिए पब्लिक एक्सपेंडिचर। हालांकि ये निर्भर करता है इस चीज़ पर कि इकोनॉमी में कंडीशन कैसी है, इन्फ्लेशन है, डिफ्लेशन है, क्योंकि डिप्रेशन के टाइम पे एक इकोनॉमी में सरप्लस बजट रेकमेंड नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो और ज़्यादा बढ़ावा देता है डिप्रेशन को। तो ये इस पर निर्भर भी करता है कि अर्थव्यवस्था की दशा कैसी है, इकोनॉमी में ट्रेड साइकिल कौन सी चल रही है, इन्फ्लेशन है, डिफ्लेशन है, ये नॉर्मल कंडीशन है। नॉर्मल कंडीशन में सरप्लस बजट होना चाहिए सरकार का, और साथ ही साथ इन्फ्लेशन की कंडीशन में भी सरप्लस बजट रिकमेंड किया जाता है, क्योंकि इससे क्रय शक्ति लोगों की कम होती है और एक अर्थव्यवस्था में जो इन्फ्लेशन होता है उसको कम करने में सहायता होती है। इसके बाद नेक्स्ट है नो एडवर्स इफेक्ट ऑन प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन, यानी जो सरकार व्यय करती है उससे उत्पादन और वितरण पर कोई भी विपरीत प्रभाव नहीं होना चाहिए। जो सरकार व्यय करती है उससे वितरण और डिस्ट्रीब्यूशन होता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, यानी कि जो सरकार व्यय कर रही है उससे आय के वितरण में किसी भी प्रकार की असमानता नहीं होनी चाहिए, बल्कि व्यय इस प्रकार से किया जाना चाहिए कि आय के वितरण की असमानता को कम किया जा सके। जैसा कि हम जानते हैं कि सरकार व्यय ज़्यादा करती है, सार्वजनिक व्यय ज़्यादा करती है समाज के पिछड़े हुए लोगों पर और पिछड़े हुए वर्ग पर, ताकि उनको सुविधाएं प्राप्त हो सके जो वो अपने आप से नहीं प्राप्त कर सकते। तो इस प्रकार से सरकार को ऐसा व्यय करना चाहिए जिससे कि समाज में न्यायपूर्ण वितरण हो सके आय का और कोई भी विपरीत प्रभाव ना पड़े आय के वितरण। इसी प्रकार से उत्पादन पर भी कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। सरकार को ऐसी जगह पर व्यय नहीं करना चाहिए जिससे कि उत्पादन क्षमता में लोगों की किसी प्रकार की कमी। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है प्रमोशन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी। सरकार को ऐसी जगहों पर व्यय करना चाहिए जहाँ पर कि जिससे कि अर्थव्यवस्था में विकास हो सके और स्थिरता लाई जा सके। तो अर्थव्यवस्था में स्थिरता और विकास के लिए सरकार को व्यय करना चाहिए। जैसे कि हम जानते हैं कि सरकार जब भी व्यय करती है
उद्देश्य उसका यही होता है, खास करके विकासशील देशों में, कि अर्थव्यवस्था में अर्थव्यवस्था का विकास हो सके और स्थिरता किससे, ट्रेड साइकिल से पाई जा सके, यानी इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को दूर किया जा सके। तो सरकार को ऐसी जगहों पर व्यय करना चाहिए जिससे कि अर्थव्यवस्था का विकास हो सके और अर्थव्यवस्था में स्थिरता लाई जा सके, जिससे कि पब्लिक एक्सपेंडिचर का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो पूरा